वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। और ये भी मांग उठ रही है कि जिस तरह से पंजाब और कश्मीर, जहां पर एक समय आतंकवाद का जोर था, को सेना के हवाले किया गया था, उसी तरह पश्चिम बंगाल को भी सेना के हवाले किया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल में नागरिकों की सुरक्षा की जा सके, खासतौर से हिंदुओं की। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और अन्य जो मुस्लिम बहुल ज़िले हैं, वहाँ पर पिछले 4 दिनों से जारी हिंसा के बाद पलायन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में गंभीरता से अब सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दब प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर आप मेरी मदद कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से हिंसा जारी है और कोर्ट को भी इस हिंसा को रोकने के लिए दखल देना पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट के दखल के बाद में वहां पर केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल पहुंची है। उसके बाद ही मुर्शिदाबाद में हालात कुछ काबू में आए हैं, लेकिन अब भी वहां पर तनाव बरकरार है। पश्चिम बंगाल में इस हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे हिंदू डरे हुए हैं और वो पलायन करने को मजबूर हैं। हालात कुछ वैसे ही हो गए हैं जैसे कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के हालात हैं, उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन केंद्र सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, अभी तक तो ये बात कोई स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चारों ओर से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। और कुछ जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और नेता हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली में आसपा लागू किया जाए, यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आसापा लागू किया है, क्योंकि इसके बिना वहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समुदाय है और जिन जिलों में हिंसा हुई है, वो पलायन कर स्कूल में रहने को मजबूर हैं। उन लोगों की चिंता ये है कि कुछ दिनों बाद ये बीएसएफ वापस चली जाएगी, उसके बाद में उनका क्या होगा। और उनकी चिंता जायज़ भी है, क्योंकि अभी जब तक बीएसएफ ये हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात है, तब तक वहाँ के लोग सुरक्षित हैं। और जैसे ही बीएसएफ वापस जाएगी, वैसे ही वहाँ पर हिंसा का तांडव फिर से शुरू हो सकता है। और ये पश्चिम बंगाल का पिछला इतिहास भी रहा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल में ठोस कदम केंद्र सरकार को उठाने ही होंगे। आखिरकार केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से क्यों बच रही है? क्या उन्हें अपने राजनीतिक क्षेत्र वहाँ के केंद्र सरकार को अपने राजनीतिक क्षेत्र इतने ज़्यादा प्रिय है कि वो आम नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर हो गए हैं? अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार अभी तक होती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। ये बात ठीक है कि लोकसभा में सरकार के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, यानी कि भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जैसे हालात हैं, उससे पूरा एनडीए में जो भी दल शामिल हैं, वो भी सरकार का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है। ममता बनर्जी अपने तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्हें कुछ आगे दिखाई ही नहीं देता है। और पश्चिम बंगाल में जो पड़ोसी देश बांग्लादेश के जो आतंकवादी संगठन हैं, उनकी आतंकवादी भी सक्रिय हैं। मालदा में जो हिंसा हुई, उनमें इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी केंद्र सरकार की चुप्पी लोगों को अखर रही है। आखिरकार मोदी सरकार को पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ इसको सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आतंकवाद की जड़ें काफ़ी गहरी हो चुकी हैं। और लगभग आप देखें तो हर बार आप देखें तो वो जो पड़ोस सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहाँ से रोहिंग्या, बांग्लादेशी,
तो के साथ वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है बांग्लादेश के सक्रिय हैं, वो भी अब घुसपैठ करने लगे हैं। यानी कि देश की सुरक्षा को खतरा है और इसी खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।